Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Iqbal from Toronto. Assalamu alaikum. आज का व्लॉग जनाब आज़ाद कश्मीर के लोगों के नाम पे है, उनकी रेजिलियंस के नाम पे ना है, उनकी जुर्रत के नाम पे है, उनकी मुदाफ़त के नाम पे कि जिस तरह मुनज़्ज़म होकर उन्होंने अपनी तहरीक को चलाई। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्पेशली पाकिस्तान में जो पंजाब के लोग हैं, पंजाबी हैं, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे आप अपनी आवाज़ एक मुनज़्ज़म तरीके से उठा सकते हैं। तो उनका मसला बड़ा जेन्युइन था। वो ये कहते थे कि जनाब ये जो बिजली है हम पैदा कर रहे हैं, इसकी जो कास्ट आती है उस कास्ट पे हमें बेचें। ये तो नहीं हो सकता कि आपने वो सारी IMF की शराइत लगा कर उसको 10-20 गुना महंगा करके आप हमें बेचें और हमसे वो जो लागत आए वो कुछ भी ना होने के बराबर हो। तो वो उनका जायज़ मुतालबा था। पहली बात हमने यहाँ से ये सीखी कि आपकी बात हक़ पर होनी चाहिए, आपका मुतालबा हक़ और सच पर और जायज़ होना चाहिए। दूसरा, फिर उस मुतालबे को सिर्फ मुतालबा ही नहीं रहना चाहिए, उस मुतालबे के लिए स्ट्रगल भी करनी चाहिए। उन्होंने पिछले आज़ाद कश्मीर की मेजॉरिटी लोगों ने पिछले 8-9 माह से बिजली के बिल पे नहीं किए कि भी जनाब ये बिल बहुत ज़्यादा हैं, हम ये पे नहीं कर सकते, और हम जो बिजली आपको बना के देते हैं वो तो बहुत सस्ती पड़ती है, हमसे ही आप सस्ती बिजली ले लेते हैं। जो कास्ट के परचेज कास्ट जो भी आती है उस पर, और लेकिन जब हम आप हमको बेचते हैं तो उसको 8-10 गुना ज़्यादा महंगा करके बेचते हैं। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके लिए उन्होंने जब देखा कि बिजली के बिल पे करने से ही सिर्फ मामला हल नहीं हो रहा, फिर उन्होंने मुनज़्ज़म स्ट्राइक करने शुरू कर दिए। जब उन्होंने पुरअमन स्ट्राइक किए तो उसमें पुलिस दखली हो गई। तो पुलिस वाले तो गिजे हुए थे, वो जो पंजाब के लोगों के घरों में घुस गया और सब कुछ। तो वहाँ के लोगों ने तो वो उसको रेजिस्टेंस की कि भाई जो लोग हमारी चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ को तोड़ेगा हम तो उसको रगड़ देंगे। उन्होंने पकड़ के पुलिसों को मारा भी है। सुना कि कोई एक आध बंदा वहाँ मर भी गया पुलिस वाला। नहायत अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी तो उन लोगों पे आती है जो कि पुरअमन एहतजाज करने वालों को उठाते हैं, गायब करते हैं, उनके घरों में घुसते हैं। वो एहतजाज करने वाले नहीं मिलते तो उनके घर वालों को पकड़ लेते हैं। तो ये गुंडागर्दी तो नहीं चल सकती, ना ही एक्सेप्टेबल है। अब सुना कल परसों रेंजर दाखिल होने की कश्मीर में कोशिश हुई है, लेकिन उन्होंने पहाड़ों से पत्थर मार के उनको भगा दिया। बाद में रेंजर्स को वापस बुला लिया गया। आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तानी फ़ौज को भागना पड़ा है। सो सैड, सो सैड। और अब हम ये क्या दे रहे हैं इम्प्रेशन, इंडिया के जो कश्मीर है वो लोग क्या सोचते होंगे कि हमने इस पाकिस्तान से मिलना। और वैसे पाकिस्तान का और इंडिया का अब खैर कोई कंपैरिजन नहीं रहा। मैंने ट्वीट भी किया था कि इंडिया के पास इस वक्त $600 बिलियन से ज़्यादा के रिज़र्व्स हैं। मतलब उनकी इंपोर्ट का जो बिल ड्यू होता है उसको पूरा करने के बाद भी उनकी एक्सपोर्ट इतने पैसे कमाती है कि उनके $600 बिलियन पड़े हुए हैं इंपोर्ट का बिल देने के बाद, और डेट सर्विसिंग के बाद भी उनके पास इतने पैसे सरप्लस पड़े होते हैं उनके बैंक में कि डेट सर्विसिंग के लिए अपनी LCs की पेमेंट करने के लिए उनके पास इतने पास। और हमारे पास क्या हैं 7-8 बिलियन, वो भी कुछ चाइना के पड़े हैं, कुछ सऊदीया के पड़े हैं, कुछ IMF से हम भीख मांगते हैं। तो ये है हमारा हिसाब किताब। अब दूसरी खबर जो है वो जो कि अच्छी तो नहीं है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से,
لیکن ایک نظر سے اچھی بھی ہے کہ جو MBS نے اپنا دورہ کینسل کر دیا پاکستان میں آنے کا. انہوں نے خواب سجائے ہوئے تھے کہ وہ ریفائنری لگائے گا اور بڑی $1 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی اور یہ آئے گا وہ آئے گا MBS سے آ جائے گا, لیکن اس نے دورہ ہی کینسل کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کیا, کیونکہ اگر وہ MBS یہاں آ جاتا تو اٹ مینس کہ وہ فارم 47 کی حکومت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, تو اٹ مینس کہ رجیم چینج آپریشن کی سپورٹ بھی سعودی عرب نے کی تھی. تو پاکستان میں اس کو 70-80% جو پاپولیشن ہے وہ تو عمران خان اور PTI کے حق میں ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور سعودی عرب تو نہیں چاہے گا کہ وہ اتنی بڑی میجارٹی کو اپنے خلاف کر لے. یہ ان کا بڑا اچھا ڈیسیژن ہے. اور پھر سعودی عرب سے اگر پیسے آ بھی گئے تو وہ پیسے یہ ایسے تھوڑا کہ انہوں نے کیش پکڑا لینا. وہ پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی ہوں گے, ان پروجیکٹ کی فیزیبلٹیاں بنیں گی, ان پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن ہوگی, پھر کس بار پیسے آئیں گے, اور ان میں بھی کچھ سروسز کے نام پہ, کچھ ادھر ادھر کے نام پہ وہ کیسے کٹا جائیں گے. کچھ سعودی عرب کی کمپنیاں بھی سپلائی کریں گی چیزیں, وہ بھی اپنا بزنس کریں گی. تو وہ ایسا نہیں ہوتا. پاکستان نے اگلے جون تک کئی $1 بلین جو قرضہ اس کا ڈیو ہو رہا ہے وہ اس نے واپس کرنا ہے. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل نہیں ہے. عمران خان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ 5-6 لاکھ بندوں کا ایک منظم گروہ ہو اور وہ معاشرے میں حکومت کو ماننے سے انکار کر دے اور وہ منظم طور پر پروٹیسٹ کرتا رہے, تو وہ حکومت نہیں چل سکتی.